तो नमस्कार सभी को। मेरा नाम ब्रांड ब्रैडिंग है और आपका स्वागत है मस्टर्ड सीड लीडरशिप पॉडकास्ट में। आपका 8 मिनट का साप्ताहिक नेतृत्व पाठ। इस श्रृंखला का नाम है द लीडरशिप क्रीड। एक क्रीड विश्वास का संक्षिप्त बयान होता है। मैंने 25 वर्षों के नेतृत्व के अनुभव और शिक्षण को एक नेतृत्व क्रीड में समेटने की कोशिश की है। 10 कथन जो बताते हैं कि हमारा मानना है कि बाइबल नेतृत्व के बारे में क्या सिखाती है। अगले 10 हफ्तों के लिए हम एक मेज के चारों ओर नेताओं के एक समूह के साथ इकट्ठा होंगे और प्रशिक्षण लेंगे। मैं 8 मिनट पढ़ाऊंगा और फिर हम सवालों पर चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे। कुछ संभावित नेताओं को इकट्ठा करेंगे, साथ में पाठ देखेंगे और फिर सवालों पर चर्चा करेंगे। नेतृत्व क्रीड नोट्स में सवालों के साथ दिया गया है। आप इन्हें टिप्पणियों में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कृपया नवीनतम साप्ताहिक एपिसोड पाने के लिए सब्सक्राइब करें और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसे अपने दोस्तों और टीम के साथ साझा करें। तो चलिए आज के पाठ पर आते हैं। ठीक है, भाग 3 में आपका स्वागत है। आज का कथन मैं पढ़कर सुनाता हूं। कथन नंबर 3। हम मानते हैं कि नेता सेवक बनने का चुनाव करते हैं, कप्तान गुलाम बनने का चुनाव करते हैं और सबसे महान नेता यीशु ने अपने अनुयायियों के लिए खुद को बलिदान करने का चुनाव किया। अब ये कथन प्रसिद्ध से आता है। मुझे लगता है कि यीशु द्वारा नेतृत्व के बारे में कही गई मेरी पसंदीदा शास्त्रों में से एक है मत्ती 20 से, और मैं इसे मत्ती 20:25 से 28 तक पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, यीशु ने उन्हें एकत्र किया और कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के शासक उन पर अधिकार जमाते हैं और उनके उच्च अधिकारी उन पर प्रभुत्व करते हैं, परंतु तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बजाय जो कोई तुम में बड़ा बनना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई प्रथम होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। जैसे मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया और बहुतों के लिए अपनी जान छुड़ौती में देने आया। अब मैंने इस विशेष अंश पर एक पूरी श्रृंखला की थी जिसका नाम था राज्य नेतृत्व के 5 स्तर, और मैं चाहूंगा कि आप जाकर उसे अध्ययन करें। लेकिन अगर मुझे आज के पाठ को एक वाक्य में संक्षेपित करना हो तो वह बस इतना होगा, एक सेवक के रूप में बढ़कर एक नेता के रूप में बढ़ें। तो अगर आप अपना नेतृत्व बढ़ाना चाहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करना चाहते हैं, तो बात आखिरकार इसी पर आकर टिकती है। आप एक सेवक के रूप में ही अपना नेतृत्व बढ़ाएंगे। तो मैंने 6 कथन लिखे हैं जो सेवक नेतृत्व का वर्णन करते हैं। आइए मैं आपको उनके बारे में बताता हूं। पहला, बाइबल आधारित नेता लोगों को प्रभावित करते हैं क्योंकि वे उन्हें सेवा देने का चुनाव करते हैं। जब आप किसी की सेवा करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं तो वे अपना दिल आपके लिए खोल देते हैं। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? अब ये जबरदस्ती की सेवा नहीं है। मेरा मतलब है, अगर किसी को सेवा करने के लिए पैसे दिए जाते हैं तो वह सेवक नेतृत्व नहीं है। लेकिन जब किसी को ऐसा करने की जरूरत नहीं है फिर भी वे चुनते हैं कि वे सेवक बने, वे किसी तरह से आपकी सेवा करने का चुनाव करते हैं। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से सेवा प्राप्त करता है तो वास्तव में यह उसे निःशस्त्र कर देता है और उसका दिल आपके लिए खोल देता है। और जब किसी का दिल आपके लिए खुल जाता है तो वे आपकी बातों से प्रभावित होने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही कारण है कि सेवक नेतृत्व इतना शक्तिशाली होता है। लोग उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो स्वेच्छा से सेवा करता है। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां कोई व्यक्ति है और आप उन्हें देखते हैं, वे सफल हैं, वे शक्तिशाली हैं, उनके पास अधिकार है, और फिर भी वे किसी तरह से आपकी सेवा करने का चुनाव करते हैं? मेरा मतलब है, आपको कैसा महसूस होता है? ये सचमुच आपको निःशस्त्र कर देता है। मुझे याद है कि मैं एक चर्च में था, एक चर्च का दौरा कर रहा था और मेरा परिचय कराया गया। ये एक अंतर्राष्ट्रीय कॉफी हाउस के सीईओ थे जो पूरी दुनिया में फैला हुआ था, और वहाँ स्थानीय चर्च था। वह एक स्वयंसेवी सेवक थे। वह नए ईसाइयों से मिलते थे, उन्हें बाइबल देते थे, वह उनके लिए प्रार्थना करते थे। ये 10 साल पहले की बात है, और आज भी जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो इसका मुझ पर असर है, क्योंकि दुनियावी नजरिए से देखें तो ऐसा व्यक्ति, इतने सारे लोग उसकी सेवा कर सकते थे लेकिन वह उनकी सेवा करने का चुनाव कर रहा था। जब कोई आपकी सेवा करने का चुनाव करता है तो ये सच में आपके दिल को उनके लिए खोल देता है, और ये आपके दिल को प्रभावित होने के लिए भी खोल देता है। और यही तो नेतृत्व का असली मतलब है। यही बात इसे शक्तिशाली बनाती है। कथन दूसरा बिंदु, दुनियावी नेता लोगों से मूल्य छीनते हैं लेकिन सच्चे नेता लोगों में मूल्य जोड़ते हैं, और यही बात इसे इतना शक्तिशाली बनाती है। एक बार फिर, दुनियावी नेतृत्व बल धमकी, हेरफेर या नियंत्रण पर निर्भर करता है ताकि लोग नेता की सेवा करें। और अगर आप सोचें तो यही तो बहुत सी कंपनियों में होता है। दुख की बात है कि राजनीति में, और भी ज्यादा दुख की बात है कि यह चर्चों में भी होता है, जहां लोग दूसरों को अपनी मर्जी के अनुसार काम करवाने के लिए बल या नियंत्रण का इस्तेमाल करते हैं। वे लोगों से यह चाहते हैं कि वे नेता की सेवा करें और नेता जो चाहता है वही करें। लेकिन बाइबल के अनुसार नेता अपने अनुयायियों में सेवा के माध्यम से मूल्य जोड़ते हैं, उन्हें सशक्त बनाकर, उनमें निवेश करके, उन्हें प्यार और प्रोत्साहन देकर। और यही तो सेवक नेतृत्व का अर्थ है। इसका मतलब है कि आप हर उस व्यक्ति में मूल्य जोड़ना चाहते हैं जिसे आप नेतृत्व करते हैं,
जिससे आप मिलते हैं। जितना अधिक आप उनकी सेवा करते हैं उतना ही अधिक आप उनमें मूल्य जोड़ते हैं। और देखिए क्या होता है जब एक नेता अपनी टीम में मूल्य बोता है, उसे बदले में मूल्यवान नेताओं की एक टीम मिलती है जो आगे मिशन में भी मूल्य जोड़ते हैं। और यही एक बार फिर सेवक नेतृत्व को इतना शक्तिशाली बनाता है। सिर्फ चर्च के संदर्भ में ही नहीं बल्कि लोग इसे व्यापार के संदर्भ में भी खोज रहे हैं। अपनी टीम को जबरदस्ती अपनी मर्जी के अनुसार काम करवाने के बजाय यह सोचकर कि यही वह चीज है जो टीम को सबसे अधिक उत्पादक बनाएगी, इसके बजाय टीम में मूल्य जोड़कर और एक सेवक नेता बनकर वे टीम सदस्य खुद भी नेता बन जाते हैं। वे महसूस करते हैं कि वे मूल्यवान हैं और जब वे मूल्यवान तरीके से कार्य करते हैं तो पूरी टीम बेहतर हो जाती है और मिशन आगे बढ़ता है। उदाहरण के लिए याद कीजिए जब पौलुस ने तीमुथियुस को चुना था। तीमुथियुस एक युवा नेता जिसे वह अपने यात्रा साथी के रूप में साथ ले गया था। कुछ महीनों तक तीमुथियुस में मूल्य जोड़ने के बाद वह सिर्फ सामान उठाने वाला नहीं रह गया था, पौलुस का सूटकेस उठाने वाला नहीं, बल्कि उसे प्रेरित कार्यों के लिए भेजा जा रहा था। नेता जो दूसरों के लिए इतना मूल्यवान होते हैं वे टीम के लिए एक बार फिर से मूल्य अर्जित करते हैं। यही कारण है कि सेवक नेतृत्व इतना शक्तिशाली होता है। तीसरा कथन, परमेश्वर के राज्य में महानता का माप यह नहीं है कि कितने लोग आपकी सेवा करते हैं, बल्कि यह है कि आप कितने लोगों की सेवा करते हैं। अधिकांश लोग अपने नेतृत्व का मूल्यांकन इस आधार पर करते हैं कि कितने लोग उनका अनुसरण करते हैं या उनके लिए काम करते हैं। और आपकी कलीसिया का आकार, आपके संगठन का आकार, आप कितने लोगों को रोजगार देते हैं, यह निश्चित रूप से मेरे नेतृत्व का संकेत है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में यह ठीक इसका उल्टा है। महानता का माप यह है कि आप कितने लोगों की सेवा कर रहे हैं और आपकी नेतृत्व क्षमता इस बात का माप है कि आप कितने लोगों की सेवा कर सकते हैं। और यही कारण है कि हमें अपना जीवन इस तरह बनाना चाहिए कि हम दूसरों की सेवा के लिए जिएं। हम अपनी सेवा को अधिकतम कैसे कर सकते हैं? यही तरीका है जिससे आप अपनी नेतृत्व क्षमता को अधिकतम कर सकते हैं। कथन संख्या, जितनी बड़ी आपकी नेतृत्व प्रोफाइल होगी उतने ही कम अधिकार और उतनी ही अधिक जिम्मेदारियां आपके ऊपर होंगी। तो यीशु ने कहा कि जो कोई भी पहले बनना चाहता है, यानी टीम का कप्तान, उसे दास बनना होगा। देखिए, जब आपको परमेश्वर के राज्य में पदोन्नति मिलती है तो आपका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है और इसलिए आपके विशेषाधिकार कम हो जाते हैं और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब दास वास्तव में सेवकों के भी सेवक होते थे और यही होता है जब आप टीम के कप्तान बन जाते हैं। अब आप सिर्फ एक ऐसे नेता नहीं हैं जो दूसरों की सेवा करता है, अब आप सेवक के भी सेवक हैं। आप अपनी नेतृत्व टीम की सेवा कर रहे हैं ताकि वे और बेहतर बन सकें। मुझे याद है जब यहाँ चर्च बढ़ने लगा और अधिक लोग मुझे पादरी के रूप में पहचानने लगे, जब आप स्थानीय किराना स्टोर में जाते हैं। ये पाठ मुझे तब अच्छी तरह समझ में आया जब मैं एक सोमवार को चिड़चिड़ा था और मैं पिक एंड पे में था और कैशियर बहुत धीमा था और ऑफर की चीज़ों पे निशान नहीं लगे थे। और मुझे याद है कि मैं टूट गया और कैशियर के साथ रूखा और असभ्य व्यवहार किया। और फिर जैसे ही मैं जाने लगा उसने कहा, पादरी जी रविवार को मिलते हैं। अचानक उसी पल मुझे एहसास हुआ, ये तो कमाल है। अरे चर्च बढ़ रहा है, आपकी पहचान बढ़ रही है, लेकिन अब क्या? अब आपके विशेषाधिकार कम हैं। आपके पास छुट्टी पर चिड़चिड़ाने या लोगों से बदतमीजी करने का हक नहीं रहा। आपके पास यह विशेषाधिकार नहीं है कि आप मुंह फुला लें, बुरा दिन मान लें और नहीं, ये विशेषाधिकार आपको छोड़ने होंगे, क्योंकि नेतृत्व बढ़ने के साथ आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। आप हमेशा ड्यूटी पर हैं। पांचवां बाइबल आधारित नेतृत्व का तरीका यह है कि आप विनम्रता में एक कदम नीचे रखें। विनम्रता का अर्थ है कि आप खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों पर ध्यान केंद्रित करें। मुख्य रूप से ध्यान यीशु पर होना चाहिए, दूसरे नंबर पर दूसरों पर और कभी भी खुद पर नहीं। बड़ा नेतृत्व प्रोफाइल का मतलब हो सकता है अधिक महिमा, जिसे संभालने के लिए और अधिक विनम्रता की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ये भी एक ऐसी बात है जिसके बारे में मैंने मस्टर्ड सीड लीडरशिप पॉडकास्ट में सिखाया है। मानव हृदय महिमा को आत्मसात करने के लिए नहीं बना है। जब हम महिमा को अपने अंदर लेते हैं, महिमा तो परमेश्वर के लिए ही थी। परमेश्वर की महिमा चुराने की कोशिश हमारे दिल, रिश्तों और नेतृत्व को नष्ट कर देती है और इसलिए जितनी बड़ी प्रोफाइल होगी उतनी ही अधिक महिमा आपकी ओर आ सकती है। पर क्या आप उसे ईश्वर की ओर मोड़कर यीशु और दूसरों पर ध्यान लगा सकते हैं? क्योंकि जितना अधिक आप इसे आत्मसात करेंगे उतना ही यह आपको नष्ट कर देगा। और अंत में छठा बिंदु, अब तक का सबसे महान नेता। यीशु को कोई विशेष अधिकार नहीं मिला और उन्होंने सारा दर्द सहा। उन्होंने कहा, जैसे मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के लिए अपनी जान बलिदान देने आया। यीशु ने कहा कि इससे बड़ी कोई प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दे। यही यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर किया और यही वह नेताओं को दूसरों के लिए करने के लिए बुलाते हैं। दूसरों के लिए महान नेतृत्व की कीमत भी बड़ी होती है, लेकिन जब यीशु लौटेंगे तो यह महान महिमा में बदल जाता है। इसीलिए नेता बनने के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है। हम सिर्फ वर्तमान के बारे में नहीं सोच सकते, हमें अनंत काल के बारे में सोचना होगा। जब प्रधान चरवाहा प्रकट होगा तो आपको वह मुकुट मिलेगा
जो कभी मुरझाता नहीं है। अगर आप सच में विश्वास नहीं करते कि यीशु वापस आ रहे हैं, अगर आप सच में अनंत जीवन में विश्वास नहीं करते, तो शायद आप अभी लोगों की सेवा नहीं करेंगे और विनम्र नहीं बनेंगे। आप अभी ही महिमा चाहेंगे, आप अभी ही आसान जीवन चाहेंगे। लेकिन जब आप भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं कि यीशु लौट रहे हैं और हम अनंत काल के लिए जी रहे हैं, आप अभी निवेश करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बाद में उसी इनाम में जिएंगे। तो एक वाक्य में सबक यह है, एक सेवक के रूप में बढ़कर एक नेता के रूप में बढ़ें। जो भी चीज आपको और अधिक सेवा करने से रोक रही है, वही आपको और अधिक नेतृत्व करने से भी रोक रही है। मैं चाहता हूं आप सोचें, जो आपको और अधिक सेवा करने से रोकता है, वही आपको नेतृत्व करने से भी रोकता है। आपको सेवा करने से क्या रोकता है? दूसरा, क्या आप कोई व्यक्तिगत उदाहरण सोच सकते हैं जब किसी नेता ने आपकी सेवा की हो, उसका आप पर क्या प्रभाव पड़ा? और फिर तीसरा, नेता लोगों की सबसे अच्छी सेवा किन व्यावहारिक तरीकों से कर सकते हैं? तो चलिए थोड़ा समय लेते हैं और इन सवालों पर चर्चा करते हैं। खैर, इस हफ्ते का एपिसोड सुनने या देखने के लिए सभी का धन्यवाद। मुझे सच में उम्मीद है कि ये आपके लिए मददगार रहा होगा और मैं अगले हफ्ते फिर आपसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकता। तब तक के लिए, अभी के लिए अलविदा।